अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपको जिस सॉफ्टवेयर की ओवरव्यू वीडियो दिखाई जा रही है वो है पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर पेट्रोल की सेल, डीज़ल की सेल और सीएनजी स्टेशन अगर है तो वो भी सेल आप मेंटेन कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके होंगे तो डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले वो आपकी यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा आपसे। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम जब आप देंगे तो नज़र आएगा, उसके बाद सेकंड टाइम ये नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी कंपनी की प्रोफाइल का इंटरफेस खोलेगा। यहाँ पे आपने अपने कंपनी का जो भी पेट्रोल पंप का नाम है वो लिख देना है आपने। ये हर बिल के ऊपर जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट है वहाँ पे फिर ये प्रिंट होगा। यहाँ पे आप एड्रेस लिख दें, जो भी एड्रेस है। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिख दें, लाइसेंस नंबर है तो वो लिख दें, नहीं तो रहने दें। यहाँ पे लोगो अगर आप रिपोर्ट्स के ऊपर देना चाह रहे हैं तो लोगो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने सेव कर देना। अगर लोगो फ़िलहाल नहीं तो आप इसको रहने दें। ये आपका सॉफ्टवेयर ओके हो गया। अब इसके अंदर जो फीचर रखे हुए हैं वो आपको उसके बारे में ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहले बैकअप आप ले सकते हैं, बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं और इसी तरह आप मीटर की रीडिंग स्टार्ट में जो डालनी है वो डाल सकते हैं, या उसकी मीटर रीडिंग एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। यूज़र यहाँ पे नए बना सकते हैं, उनके पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूज़र का अगर आपने पहले रखा हुआ है तो। यूज़र के इख्तियारात यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, जब आप सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं वो यहाँ पे डालेंगे आप। सप्लायर ओपनिंग बैलेंस, किस सप्लायर को कितने पैसे देने हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये मैं कंप्लीट आपको डिटेल से नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा। तो जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जब आप सॉफ्टवेयर ख़रीदेंगे तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएंगे। ये फ्यूल प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप डाल देंगे। इसी तरह जनाब अदर प्रोडक्ट जो हैं आपकी, जिसमें पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल के अलावा जो बाकी आइटम हैं वो आप यहाँ पे उनकी ओपनिंग डाल सकते हैं, जैसे कोई फ़िल्टर है, कोई मोबाइल वगैरह है। तो ये हो गए इसकी यूटिलिटीज़। उसके बाद फ्यूल की यहाँ पे पहला मेन्यू के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने फ़ीड की है, पहले इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो। उसके बाद प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप फ़ीड करेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं सेल के लिए। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ीड करते जाएंगे, जैसे ये पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, बाकी सारे आइटम हैं आपके। उसके अलावा जनाब फ्यूल टैंक कितने आपके वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे आप। 1 है, 2 है, 3 है, जैसे ये पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी या डीज़ल। इसी तरह जनाब आप टैंक बनाने के बाद फिर आप फिलिंग पैनल जो है, जिसको आप डिस्पेंसर भी कहते हैं, वो डिफ़ाइन कर लेंगे आपके कितने लगे हुए हैं। जैसे पेट्रोल का 1 है, डीज़ल का 1 है, इस तरह सीएनजी का है। ये डिफ़ाइन करने के बाद आप नोज़ल्स, एक के ऊपर कितनी नोज़ल लगी हुई हैं, एक डिस्पेंसर पे कितनी नोज़ल लगी हुई हैं, वो नोज़ल आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे। उसके बाद जनाब आप टैंक डिप चार्ट, ठीक है, डिप चार्ट जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। और उसके अलावा जनाब फिर आप सप्लायर फ़ीड कर लेंगे जहाँ से आप सप्लाई लेते हैं, ताकि जब आप परचेज डालेंगे तो इनको सेलेक्ट करके परचेज डालेंगे। कैरेज कंपनी आपकी कौन सी, जिसके थ्रू ये आप मंगवाते हैं, वो भी यहाँ पे फ़ीड कर लेंगे। सेलमैन जो हैं आपके वो भी यहाँ पे आप फ़ीड कर लेंगे। इसी तरह जनाब जो कस्टमर हैं वो भी फ़ीड कर लेंगे, उधार वाले हैं तो उनको आप यहाँ पे फ़ीड कर लेंगे इजीली। और उनका यहाँ पे उनको फ़ीड, उसका नाम और फ़ोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पे उसकी गाड़ी के नंबर कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पे फ़ीड कर सकते हैं, किस गाड़ी के लिए वो आपसे पेट्रोल लेता है। तो वो जब बिल बनाएंगे तो वहाँ पे ये गाड़ी का नंबर भी वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय जो हैं, आपका स्टाफ है, उसका हिसाब किताब रखना है तो वो भी आप यहाँ पे फ़ीड कर लेंगे।
इसी तरह जनाब सेल में दो तरह की ऑप्शन रखे गए हैं, फ्यूल प्रोडक्ट सेल हैं और अदर प्रोडक्ट। फ्यूल में पेट्रोल, CNG, डीज़ल, और अदर में जो आपके दूसरे हैं, मोबाइल हो गया, फ़िल्टर वगैरह, वो चीज़ है। तो इसका बिल बनाना है आपने। ये इंटरफेस आएगा आपका। यहाँ पे एंड यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलमैन सेलेक्ट करेंगे कौन सा सेलमैन है, और यहाँ पे जनाब किस नोज़ल की आज की सेल आपने डालनी है। ये एंटर बटन प्रेस किया आपने, न्यू रीडिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। ये लास्ट रीडिंग खुद ही उठा लेगा, न्यू रीडिंग यहाँ पे आप डाल देंगे खुद ही। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फिगर मैं ज़्यादा लेके बैठा हूँ जिसकी वजह से रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो ये यहाँ पे दिखा देगा ये आज की रीडिंग ये है। ये मैं फ़र्ज़ी काम कर रहा हूँ, आप तो ज़ाहिर एक्चुअल करेंगे। तो आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह पेट्रोल के बाद आप जनाब डीज़ल की डाल दें। ये डीज़ल की जैसे यहाँ पे दी हुई है, ओपनिंग रीडिंग इसने उठा ली है, दूसरी आपने खुद उठा लेनी है। तो एंटर करेंगे, ये सारी कैश में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप जो आपके ये टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसकी रीडिंग ज़्यादा होगी इसलिए ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे रीडिंग आ गई। यहाँ पे आप अपने जो उधार वाले कस्टमर है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। F4 इसकी शॉर्टकट है। ये देखें जैसे ये आ गया, इसकी ये गाड़ी का नंबर है, ये इसका डिमांड नंबर हो गया। प्रोडक्ट इसने आपसे क्या लिया है, जिसने पेट्रोल लिया है, कितना लिया है, फ़र्ज़ करें उसने 100 लीटर लिया है, तो ये उधार के खाते यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे आपके। यहाँ पे उधार उसका आप डाल सकते हैं और अपडेट कर देंगे तो उधार वाले के खाते में पैसे चढ़ जाएंगे। और जो आपकी डेली क्लोजिंग शीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसको भी मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। ये नीचे सारा स्टेटस आ जाएगा, टोटल सेल आपकी इतनी है, कैश इतना है, क्रेडिट इतनी हुई है, सारी समरी आ जाएगी। ये वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है कि यहाँ पे रीडिंग मुझसे बहुत ज़्यादा डल गई है, तो इसलिए अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अदर प्रोडक्ट के आपने बिल बनाना है तो ये अदर प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें सेलमैन सेलेक्ट कर लें आप और कस्टमर सेलेक्ट कर लें किसका है। ये उसका गाड़ी नंबर आ गया, डिमांड नंबर आ गया। अब उसने कोई फ़िल्टर लिया आपसे, क्या लिया है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट क्रॉस ने क्वार्टर ये लिया है आपसे, तो इसका आप रेट, ये मैं फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, रेट आप डाल दें यहाँ पे। तो इस तरह अपडेट कर देंगे जी, उसके खाते में इसका बिल बन जाएगा। अब जी अगर आप बाकी इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सेल रिटर्न, अगर कोई आइटम वापस आया है, कोई फ़िल्टर बेचा था या कोई और चीज़ वापस आई है, उसकी रिटर्न डाल सकते हैं। यहाँ से आपने जो फ्यूल ख़रीदा है उसकी परचेज़ आप यहाँ पे डालेंगे, किस कंपनी से ख़रीदा है, कैरेज कंपनी कौन सी थी आपकी, और इनवाइस नंबर कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट करो पेट्रोल आया है आपके पास और किस टैंक में डाल रहे हैं, ठीक है, किस रेट पे आया है और टोटल कितनी क्वांटिटी आई है, ये सारा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, ऑर्डर इनवॉइस क्वांटिटी कितनी थी, रिसीव कितनी हुई है, तो ये इस तरह आप परचेज डाल देंगे, इसको अपडेट कर देंगे आप, तो ये आपका पेट्रोल परचेज हो जाएगी। मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इस तरह जनाब सर्विस स्टेशन का अगर आपका काम है तो वो भी आप इसके अंदर उसकी भी एंट्री डाल सकते हैं, वो भी आपके सारा उसमें आ जाएगा। कौन सी कस्टमर का नाम कौन सा था, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसकी गाड़ी नंबर कौन सी थी, डिमांड क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये मतलब सर्विस स्टेशन का भी हमने इसके अंदर रखा हुआ है। उसके बाद जनाब फ्यूल ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं एक टैंक से दूसरे टैंक में, तो वो भी अब यहाँ पे ऑप्शन है। गैस का बिल आया है तो उसकी एंट्री करनी है, वो भी यहाँ पे आप ऐड न्यू करके ये रीडिंग डाल देंगे इसकी, और ये कंपनी का नाम है, ये यहाँ पे उसकी रीडिंग डाल देंगे। तो ये जल्दी जल्दी मैं को ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। उसके बाद ये डेली डिप हो गई, उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। परचेज रिटर्न भी आप डाल सकते हैं, एक्सपायरी ब्रेकेज भी आप डाल सकते हैं। पेमेंट रिसीट में ये है कि जो कस्टमर से कैश आएगा वो आप यहाँ पे डालेंगे।
F4 प्रेस करें तो कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसके खाते में आप पैसे डाल दें और इसको अपडेट कर देंगे तो उसके खाते में पैसे चढ़ जाएंगे कि आप उससे पैसे आ गए हैं। सप्लायर पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट किए तो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह जनाब पेमेंट टू एम्प्लॉय, अगर स्टाफ ने कोई एडवांस लिया तो आप यहाँ पे डाल देंगे। बाकी इसके अंदर अकाउंट्स का जो मुकम्मल सिस्टम है, जनरल वोचर, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, 2 किस्म की इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। कैश फ्लो है, कैश बुक है, बैंक बुक है, तमाम लेजर की डिटेल है, चार्ट ऑफ अकाउंट है यहाँ पे बना हुआ मुकम्मल। तो ये मुकम्मल एक डबल एंट्री सिस्टम है। और यहाँ पे रिपोर्ट्स में कस्टमर का खाता, किसी भी कस्टमर का आप खाता चेक कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी का खाता है, जो भी डेट देंगे उसमें शो करवाएगा। अगर इसमें एंट्री हो तो आ जाएगा, वरना वो नहीं शो कराएगा। तो ये इसकी एंट्री की हुई है, ये सारा उसने खाता शो करवा दिया। नीचे उसका टोटल आ जाएगा, जितना भी लेन देन उसका है वो सारा यहाँ पे शो करवा देगा। इस तरह रिपोर्ट के अंदर कस्टमर मंथली बिल है, कस्टमर को मंथली बिल अगर आपने उसके घर भेजना है तो वो यहाँ से प्रिंट करके भेज सकते हैं। सप्लायर का लेजर है, जैसे आप ख़रीदते हैं उनका खाता यहाँ पे बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट प्रिंट निकाल सकते हैं आप, उसका जो भी आपने करना है, किस डेट से किस डेट तक आप देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह जनाब सप्लायर का खाता हो गया, गैस बिल डिटेल होगी, डेली क्लोजिंग शीट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी तो क्योंकि मैंने कोई वर्किंग की नहीं है तो इसलिए अभी ये आपको ब्लैंक ही शो होगी। ये जैसे इसमें ये एक स्टेटस आ रहा है कि टोटल सेल एंड स्टॉक, जो भी आपके आइटम हैं वो कितने ख़रीदे हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है, परचेज़ कितना किया, सेल कितना किया, पूरी क्लोजिंग शीट जो बनती है पेट्रोल पंप पे वो सारी यहाँ पे मुकम्मल दी हुई है। तो ये सारा ये सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू हो गया। बाकी ये स्टॉक पोजीशन भी आपको देगा, कौन से आइटम का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक्सपेंस है, कस्टमर लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, ये एक उसका ओवरव्यू हो गया। यहाँ से भी सेल आप डाल सकते हैं, ये बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। गैस का बिल हो गया, फ्यूल परचेज़ हो गया, कैश हो गया, यहाँ पे डाल सकते हैं, डेली डिप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लोजिंग शीट यहाँ से निकल आएगी। तो ये सॉफ्टवेयर की ओवरव्यू वीडियो आपको दी गई है। उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर पसंद आएगा इंशाल्लाह।